अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे उम्मीद है सब खैरियत होंगे। अमेजिंग वर्ल्ड टेक्निकल चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 23 जून 2021 को आईबीए की तरफ से एक सैम्पल पेपर्स जो हैं वो अपलोड किए गए हैं उनकी वेबसाइट पे। अभी आपको दिखा देता हूँ कि ये आईबीए की वेबसाइट है और अनाउंसमेंट है ये 23 जून 2021 को, और ये इन्होंने सैम्पल पेपर्स अपलोड किए हैं अपनी वेबसाइट पे जो कि इनके न्यू कैरिकुलम के मुताबिक हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड वाली वेबसाइट है। यहाँ से आप जो है ना इनकी रहनुमाई के लिए अपनी जो है ना तैयारी के लिए बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, और बाकी जो टेस्ट पेपर्स हैं उनको कैसे सॉल्व करना मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सबसे पहले तो हम सॉल्व करेंगे पीएसटी की जो टेस्ट पेपर है उसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम जेईएसटी की टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो कलर स्कीम मैंने यूज़ की है वो ग्रीन यूज़ की है क्वेश्चंस के लिए, और येलो यूज़ की है वो आंसर्स के लिए। तो सबसे पहले तो अभी देखें तो पार्ट 1 में जो है 20 क्वेश्चन, और जो पीएसटी की पोस्ट के लिए है वो तकरीबन हर सेक्शन के 5 सेक्शन है, 20-20 क्वेश्चन है जो 100 क्वेश्चन है। और यहाँ पे आपको पार्ट 1 में मदर टंग के जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि नीचे दी हुई इबारत में आपको जो है ना वो दो मुनासिब जवाब देने हैं। जो सवाल नीचे लिखे हुए हैं वो कौन कौन से हैं, ये जो अभी मैं ग्रीन में टिक कर रहा हूँ, ये ग्रीन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि इबारत केड़ी सनत सा वास्तो रखे थी। तो इसके जो हैं बहुत सारे ऑप्शन हैं, कहानी, किस्सों, लोक कहानी, अखानी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अखानी, क्योंकि मैंने इसकी डेफिनेशन जो है इसको रिसर्च करके आपके लिए आंसर तलाश किया है, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड नंबर में काँव जो मोनस क्या है, तो ऑप्शन ए बी सी डी है। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है, कावनी, ठीक है। और जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कहता है कि नीचे दी हुई है जो ये इबारत है इसको पढ़ें और 3 और 4 के जवाब दें, ठीक है। ये है सिंधी का बैत है, अचूत बैनर रांदरा चायूं नंदड़ी गुरड़ी 6 पर चायूं। तो ये सवाल नंबर 3 कहता है कि इसमें जो घोर लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो क्या है। तो वो घोर जो है, घोर किसी को देना होता है, तो घोर का जो ऑप्शन डी है वो डी है करेक्ट। और इसमें नंबर 4 कहता है कि ये जो लाइनें हैं वो किससे बिलोंग करती हैं, तो ये कौन सी सनफ़ से बिलोंग करती हैं, तो ये बिलोंग करती हैं बैत, ठीक है, बैत से बिलोंग करती हैं। और सवाल नंबर 5 और 6 का मुनासिब जवाब जो है वो क्या होगा, और मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ कि लफ्ज़ जैतूने जो मकसद समझायो। जैतूने का मकसद होता है, इंग्लिश में अल्दो बोलते हैं और उर्दू में बोलते हैं उसके होते हुए, और सिंधी में शातिंदो उन हूंदे ब। ऑप्शन बी करेक्ट है। और सवाल नंबर 6 का जो आंसर है कि नीचे दिए हुए इस्तिलाह तलाश करें। इस्तिलाह का मकसद होता है कि हम माना मिक्स्ड अल्फाज होते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन डी है अखड़े कारण वो बिल्कुल सही है। ये उर्दू वाला पोर्शन है, ये बहुत आसान है, इसको मैं अभी फ़िलहाल स्किप कर रहा हूँ। नीचे आ जाते हैं पार्ट 2 पे जो सोशल स्टडीज़, जीके और इस्लामियात का पोर्शन है। इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है कहता है रिज़्क़ हिलाल जी तलाशी फ़र्ज़ इबादत का पो डैश है, ठीक है। फ़र्ज़ इबादत के बाद भी रिज़्क़ भी हमारे के ऊपर तलाश करना है, एक फ़र्ज़ है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। और उसके बाद 2 में कहता है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का कौन सा पेशा था, माना हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जो केड़ो पेशो हो, ठीक है। तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, वो दर्जी थे, ठीक है, वो दर्जी। और उसके बाद सवाल नंबर 3 कहता है कि सिंध ते हमले वक्त मोहम्मद बिन कासिम केतिरियूं मंजनी इस्तेमाल कयूं। मंजनी का मतलब होता है इंग्लिश में कैटापलट,
कैटापलट मतलब वो चीज़ जो पत्थर फेंकने के काम आए या बड़ी चीज़ें हैवी फेंकने के काम है। तो जवाब है इसका 5, ठीक है। उसके बाद सैंपल का जो सोशल स्टडीज़ और करंट अफेयर का पोर्शन है उसमें पाकिस्तान जो क्वेश्चन नंबर कहता है कि पाकिस्तान जे झंडे में साव रंग छा ज़ाहिर कंदो है। सवाल नंबर 1 का जवाब है खुशहाली, बी ऑप्शन करेक्ट है। और सवाल नंबर 2 है मुग़लन सिंध ते पंहिंजी सल्तनत कॾहिं शामिल कयो, ठीक है। कॾहिं शामिल कयो तो ऑप्शन ए करेक्ट है 1551 ईस्वी में। और नंबर 3 है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो ॾींहुं जो 14 नुक्ता कॾहिं पेश कया। भाई 14 नुकात कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नेहरू रिपोर्ट के बाद में पेश किए, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। अब चलते हैं पार्ट 3 इंग्लिश में, और इसमें ये पैसेज पढ़ना है आप लोगों ने, मैंने पढ़ा हुआ है। मैं आपको फर्स्ट तो फ्लड ड्यूरिंग द मानसून सीजन इन 2010 अफेक्टेड द पीपल ऑल 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये एक पैसेज है, और पैसेज में जो वर्ड यूज़ हुआ है थाउजेंड्स इनफैक्ट्स हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड बिकम्स होमलेस। ये इसका मतलब क्या होगा? कहता है कि अंडरलाइन वर्ड द अंडरलाइन वर्ड इन द अबव सेंटेंस मीन, अंडरलाइन का मकसद क्या है, मतलब क्या है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल, काउंटलेस तो नहीं बोल सकते, गिने जुने नहीं जा सकते, लेकिन गिन सकते हैं बड़े तादाद में, ठीक है। नंबर 2 द वर्ब लॉस्ट यूज इन सेकंड सेंटेंस, इसका मतलब क्या होता है? लॉस्ट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? लूज, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। सिनोनियम क्या होता है इसका? मानसून का सिनोनियम है पीरियड ऑफ हैवी रेन्स, ठीक है। जहाँ पर हैवी रेन्स हो तो उसको मानसून कहते हैं, ठीक है। अब सीज़न क्या होती है? सीज़न एक वेदर की फॉर्म होती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद एंटोनियम क्या होता है? एंटोनियम फ्रेंड का क्या होता है? दोस्त का दुश्मन, तो फ्रेंड का एनिमी हुआ। लॉस्ट जो खो गया वो फाउंड, ऑप्शन बी जो हमने पा लिया, ठीक है। और यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन, अब प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कैसे करना है? यू ऑलवेज डू वर्क डैश ऑन टाइम, डैश टाइम ऑन टाइम होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। और जो 8 नंबर है आई विल बी वेरी केयरफुल इन फ्यूचर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। पार्ट 4 मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का a = 5b कहता है कि b के हिसाब से इसको अरेंज करें, तो b को जब उस तरफ से लेकर उस तरफ लेके जाएंगे तो a डिवाइडेड बाय 5a हो जाएगा, b करेक्ट है। और क्या कहते हैं कि 2 लाइन्स मेक्स एंगल्स कार्ड, उसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, मुसावात दी हुई है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन को इस वाली ब्रैकेट से और ऐड करेंगे, तो ऑप्शन सी जो है ना इसका राइट आंसर आएगा। और पार्ट 5 जो है वो साइंस का है, उसको सॉल्व करेंगे। तो चल द फॉलोइंग मे कॉज फ्लू किससे होता है? वायरस से होता है, ठीक है। द पार्टिकल्स इन द लिक्विड हैव फॉलोइंग मूवमेंट, ठीक है। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको इसकी मूवमेंट क्या होती है? रैंडम मूवमेंट होती है, लेकिन वो लिमिटेड स्पेस में होती है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है। और 3 के बाद 2 बल्ब्स आर कनेक्टेड विद पैरेलल सर्किट में क्या होता है कि अलग अलग कनेक्शन होते हैं। अगर एक कनेक्शन फट भी जाता है तो क्या होता है? सेकंड जो होता है वो जल रहा होता है, रिमेन सेम होता है, क्योंकि करंट उसमें सेम होता है। 4था नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल सैटेलाइट, इसमें कौन सा जो है जो नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। वो ऑप्शन मून भी नेचुरल है, सब नेचुरल हैं। एक स्पुतनिक 1 जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। तो हमारी जो है ना PST की जो टेस्ट का जो सैंपल है वो सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अगर कोई गलती वगैरह हुई तो नीचे कमेंट में आप मुझे मेंशन कर सकते हैं। और जो लिंक मैंने जो सैंपल पेपर्स की है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वो जाके आप उससे डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए JEST के पोर्शन की तरफ, जिसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो है सिंधी, जो मदर टंग है। सिंधी में वो फिर से वही पूछ रहा है कि जो नीचे दी हुई इबारत है उसका जो है ना सवाल नंबर 2 और 1 का जवाब दें। भाई इसमें पढ़ना क्या है कि इसमें लिखा हुआ है डॉक्टर साहिब। अब डॉक्टर साहिब हैं एक, उन्होंने शाह लतीफ़ के ऊपर जो है ना तहकीक की हुई है। कोई भी बंदा अगर किसी भी
अदबी शख्सियत के बारे में तहकीक करता है तो उसका खाका लिखा जाता है। खाका एक मुख्तसर कहावत होती है, एक अदबी गुफ्तगू होती है, जिसको हम लोग इसने क्वेश्चन 1 में हमसे पूछा है कि ही इबारत केड़ी सनफ सा वास्तो रखे थी, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, खाको। ठीक है, अब इसके में सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछता है हिन इबारत में केड़े लफ्ज़ सां गड बीए की निशानी गलत ॾिनल है। ठीक है, ऑप्शन ए मतन। अब देखें मतन में कामा सही दिया हुआ है, और गौर में देखें गौर व फिक्र एक लफ्ज़ है, अब हम इसको तोड़कर नहीं लिख सकते, ये एक गलती है जो ऑप्शन सी में मैंने बता दिया कि ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, हेठ ॾिनल शायरी पढ़े, सवाल नंबर 4 जो जवाब दो। वतन जी हुब एक बैत है चौथी क्लास में। ठीक है, और ये कि इसमें जो है ना तीसरा नंबर सवाल कहता है कि हिन शायरी में इस्तेमाल थे अरमान हम माना लफ्ज़ चूंडियो। अरमान का लफ्ज़ हम माना लफ्ज़ होती है चाह, किसी के लिए चाहत रखना। ठीक है, ही सिटू शायर जी केड़ी सनफ का ताल्लुक, मतलब ये कौन सी सनफ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जवाब है इसका सी में नज़म। और सवाल नंबर 5 और 6 का मुनासिब जवाब कैसे देना है कि इन्होंने कहा है कि ये थोड़ा ग्रामर के रिलेटेड है, ये सिंधी ग्रामर के फ़ाल हिन जुमले में फ़ाल मुतादी मजहूल में बदलाए हो। ठीक है, तो क्या करना होगा कि ये फ़ाल मुतादी मजहूल मीन्स पैसिव वॉइस में, ये एक्टिव वॉइस में जुमला होगा और हमने इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। मुँह अम्ब खादो आए, तो उसका मैल मुतादी जो मजहूल होगा वो क्या होगा, ही अम्ब मुँह खा खादो व्यो आहे। ठीक है, ये उसका बी ऑप्शन करेक्ट है। और उसके अलावा हे डिनल फ़िक्रन मा इस्तलाह चूंडियो, इस्तलाह मैंने फिर बताया कि वही एक मिक्स्ड अल्फाज होते हैं, और इसमें जो इस्तलाह है वो है सिंधी में घोर विझण। ठीक है, घोर विझण। ठीक, और उसके बाद जो होता है ये है उर्दू का सेक्शन, तो मैं इंग्लिश मीडियम और सिंधी मीडियम हूँ, ये इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, पार्ट 2 में क्या होता है कि पार्ट में सोशल स्टडीज़ जी के इस्लामियात। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इसका कि इंसान खालिक हकीकी जी बुनियादी तालीमात के विसारे करे फितरत जे मुजारे के पूजन शुरू कयो। अगर इंसान उसको अल्लाह पाक को भूल कर एक फितरत के अमल को पूजना शुरू कर दे तो वो क्या चीज़ होती है, मतलब वो छा थींदो है। तो उसका जो राइट आंसर है वो डी में दिया हुआ कि वो दुनियावी मफादात के लिए उसको जो है ना उसकी इबादत कर सकता है। और ऑप्शन 2 के अक़वाम मुत्तहिदा ने कब इंसानी हकूक़ का मंशूर जारी किया, मतलब ह्यूमन राइट्स कब जारी हुए यूनाइटेड नेशन की तरफ से, तो जवाब है 10 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है कि कौन से दानिश्वर का कौल है कि तालीम के ज़रिए हम दुनिया को बदल सकते हैं, तो ये एक ऑप्शन डी करेक्ट है, नेल्सन मंडेला, जिसने ये कहा था कि जो है ना हम लोग दुनिया को बदल सकते हैं। और उसके अलावा अब पार्ट 4 में हम चले जाते हैं सोशल स्टडी। पार्ट 2 में सोशल स्टडीज़ इसी का पार्ट है। ठीक है, कि क्या कहता है उसका क्वेश्चन नंबर 1, मोहम्मद बिन कासिम जॾहिं सिंध में आयो त उन वक्त बनु उमैया जो खलीफो केर हो। अब जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध में आए तो बनु उमैया का खलीफा कौन था, तो उस वक्त जो बनु उमैया का खलीफा था वो थे हज्जाज बिन यूसुफ। ठीक है, ये उसका ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ठीक है, और उसके बाद मुसलमानों जगह खिलाफत तहरीक बर सगीर में शुरू की हुई वह तहरीक छा हुई। ठीक है, और मुसलमानों ने जो खिलाफत की तहरीक शुरू की थी वो तहरीक कैसी नोयत में, समाजी सियासी या मजहबी, या वो मजहबी समाजी थी या किस तरह से, वो थी सियासी और मजहबी दोनों। ऑप्शन बी करेक्ट है। और उसके बाद में कहता है कुतुबुद्दीन शाह वली अल्लाह केड़ी ज़बान में कुरान पाक जो तर्जमो कयो, तो जो है ना शाह वलीउल्लाह ने जो कुरान पाक का जो तर्जमा किया था वो फ़ारसी में किया था। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और उसके बाद हम लोग आते हैं पार्ट 3 के ऊपर। पार्ट 3 में क्या है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, उसको पैसेज को आपने पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो है ना
इसमें आपने इसको आंसर करना है। ठीक है, स्प्रिंग के बारे में लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन 1 कहता है कि स्प्रिंग सीजन एसोसिएट विद द बर्थ रीबर्थ ऑफ। अब स्प्रिंग किसकी रीबर्थ के बारे में हमें बताता है। रीबर्थ मतलब एक न्यू लाइफ मिल जाना, एक ग्रोथ मिल जाना। ठीक है, अब स्प्रिंग में क्या होता है, पौधे की ग्रोथ होती है, इस वजह से इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है द पैराग्राफ इज मेनली अबाउट। पैराग्राफ किसके बारे में, स्प्रिंग, क्योंकि बार बार आया है, फर्स्ट में भी स्प्रिंग आया है, सेकंड में स्प्रिंग, तो स्प्रिंग के बारे में है, तो ये स्प्रिंग के बारे में बी करेक्ट है। और इसमें जो सिनोनियम्स दिए हैं 3 में, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली का मतलब होता है मुकम्मल तौर पे। ठीक है, मुकम्मल तौर पे सच बात को जो है हम इंग्लिश में एब्सोल्युटली कहते हैं, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और परफेक्ट का मतलब होता है कि मुकम्मल इंसान या मुकम्मल शिक्षा में कोई भी चीज़ मुकम्मल हो, उसको डी ऑप्शन करेक्ट है। एंटोनियम स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, स्प्रिंग का मतलब होता है खिज़ां। ठीक है, और जो ऑप्शन सी ऑटम होता है, तो उसमें क्या होता है, पतझड़ होते हैं, मतलब पत्ते गिरते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और ऑप्शन 6 एग्जॉस्टेड मतलब होता है कि एक बुरी सूरत होती है इंसान की, बदहाली हो जाती है। और ऑप्शन ए में क्या होता है कि उसकी एक्टिवनेस हो जाती है, फ्रेश हो जाता है इंसान। ठीक है, ए इज़ करेक्ट, क्योंकि एंटोनियम है। कि प्रीपोजिशन क्या है 7वें नंबर क्वेश्चन का, मैन डज नॉट लिव डैश ब्रेड अलोन, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑन ब्रेड अलोन, कि इंसान जो है सिर्फ रोटी के ऊपर ही गुजारा नहीं कर सकता। 8 नंबर सवाल का जवाब, अल्लाह क्रिएटेड मैन डैश क्ले फ्राम क्ले, अल्लाह पाक ने मिट्टी से पैदा किया हम सबको। ठीक है, तो ऑप्शन पार्ट 4 आ जाता है हमारा मैथमेटिक्स में हम लोग सीखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 नंबर एक्स एंड वाई रिटेन इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई, 2 नंबर एक्स और वाई की सूरत में लिखे जाए तो उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर बन जाता है। और ऑप्शन 2 क्या है, इफ़ u इज इक्वल 1 2 3 4 5 एंड a इज इक्वल टू 1 2 4 देन a शुड बी, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट u माइनस ए से हम जब ये माइनस करेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट है। और नंबर 3 है वी कैन राइट log 15 प्लस log 7 इज ए सिंगल लॉगरिथम फॉर्म, क्योंकि ये मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे 15 मल्टीप्लाई 7, बी ऑप्शन करेक्ट। तो उसके बाद साइंस में चले जाते हैं कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, तो फोटोसिंथेसिस ओनली सनलाइट की मौजूदगी में होता है, और इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। और सेकंड में क्या कहता है, व्हाट डज मीन ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के क्या मुराद है या अच्छा मकसद है, तो इसका ऑप्शन है सी करेक्ट, कि इसका मतलब होता है कि प्लेनेट जो गर्म हो जाता है उस वजह से होता है। तो द कन्वर्जेशन ऑफ मास ऑफ 10 व्हेन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ डैश, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और इसमें इन स्पेस एक्सप्लोरेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज फॉर फॉलोइंग, स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेस में किस लिए यूज़ होती है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, क्योंकि स्टडी ऑफ रेडियो वेव्स की स्टडी के लिए हम यूज़ करते हैं। तो मैंने ये आपको JEST का जो सॉल्यूशन है वो भी पेश किया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। इसके डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने लिंक्स भी डाल दिए, अगर कोई गलती हुई हो तो मैं भी इंसान हूँ आपकी तरह, तो आप मुझे कमेंट करके मेंशन करते हैं सर ये गलती है, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो प्रिपेयर करूँ तो इंशाल्लाह उस गलती का ख्याल रखूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें इस वीडियो को। तब तक मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।